हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शानवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों आज हम लोग क्लास 9th की सीरीज़ में हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे, जो कि पहला वीडियो हम लोग इंट्रोडक्शन अपलोड कर दिए हैं। उसको नहीं देखे हैं उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि बेसिक है, इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसमें कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है। उसको जाके पहले देख लीजिए। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज प्रश्नावली देखेंगे, 2.1 को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, जैसा कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर वाले बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण भी बताना है। एक चर कहने का मतलब क्या है कि अगर x के टर्म में रहेगा, x वाले चर के रूप में रहेगा तो x के टर्म में ही पूरा व्यंजक रहेगा, y के टर्म में रहेगा तो y पूरा y में ही रहेगा, t के टर्म में रहेगा तो t के टर्म में ही रहेगा। यानी मिक्स नहीं होना चाहिए। अगर मिक्स होगा तो बताना अलग अलग करके ये चर है या नहीं, एक चर वाले है कि नहीं, या नहीं है तो कारण देना है। चलिए फर्स्ट नंबर है, क्या है, 4x² - 3x + 7 है। देखिए x के टर्म में है, ये भी x के टर्म में। अगर यहाँ पे नहीं है तो x⁻0 कर देंगे तो x के टर्म में ही आ जाएगा। तो पाला का आंसर क्या हो जाएगा, पाला का पाला हाँ, क्या हो जाएगा, हाँ, ठीक, हाँ है। अब क्यों है, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या है। चर की घात पूर्ण संख्या है। चर की घात पूर्ण संख्या है। चलिए यहां तक क्लियर है। तथा चर जो है एक जैसा है, यानी यह एक चर के रूप में है, एक चर के रूप में है। चलिए क्लियर हो गया। अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है, y² + √2 है। ये भी देखिए, अगर यहाँ पे भी y⁻0 लगा देंगे तो ये y के टर्म में ही आ जाएगा। इसमें कोई भी दूसरा टर्म नहीं है y के अलावा, तो ये भी हो जाएगा हाँ है। अब क्यों है, तो वो यहाँ पे लिखे हैं क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या। इसमें से भी वही चीज़ लिख देना है, चर की घात पूर्ण संख्या। इसमें भी डॉट डॉट में जो लिखे हैं इसमें भी वही चीज़ लिख देना है, चर की घात पूर्ण संख्या है तथा ये एक चर के रूप में है, यही चीज़ लिख देना है इस जगह पे। चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है 3√t + t√2। देखिए यहाँ भी टर्म तो सेम है, टी ही है, लेकिन हम लोग बहुपद जब पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन वीडियो क्यों देखने बोल रहे थे, वहाँ बेसिक बताया गया, इंट्रोडक्शन में पूरा निचोड़ निकाला गया है। तो बहुपद हम लोग कब नहीं पढ़े थे, जब बहुपद पर ऋणात्मक पावर हो तब बहुपद नहीं होगा, और जब परिमेय संख्या हो यानी p/q के रूप में हो तब बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 2 रूट के रूप में है, t⁻ हो जाएगा 1/2। तो ये बहुपद डायरेक्ट हो ही नहीं रहा है, तो ये कैसे हो जाएगा, एक चर वाले बहुपद या दो चर वाले बहुपद, कितनों भी चर वाले बहुपद नहीं होगा, क्योंकि बहुपद ही नहीं हो रहा है डायरेक्ट। चलिए लिखिए इसका, नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि इसको लिखिए, इसमें चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। इसमें चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए यहां तक क्लियर। अब हम लोग चार नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर क्या है, y + 2y है। अब इसको जब हम लोग सही ढंग से लिखेंगे तो ये हो जाएगा y + 2, जब y को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा y⁻1 हो जाएगा, जो कि ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि ये बहुपद नहीं है। ये भी हो जाएगा इसी तरह, क्या हो जाएगा, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। यही चीज़ हो जाएगा, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि चर की घात
क्यों नहीं है? चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है, एक चर की बहुपद नहीं है। ठीक, चलिए अब लास्ट देख लेते हैं। 5वां नंबर क्या है? x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 5 50। इसमें देख लेते हैं हम लोग कि हम लोग क्या बोले थे, एक चर वाले बहुपद कब होगा? जब एक ही टर्म हो, एक ही चर होगा सब में, यानी x अगर होगा तो x ही होगा, y अगर होगा तो y ही होगा, और z अगर होगा तो z ही होगा। यहाँ देखिए x के टर्म में भी है, y के टर्म में भी है, t के टर्म में भी है, तो ये एक चर वाले बहुपद नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? एक चर वाले बहुपद नहीं होंगे, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर इसमें कितना है? चर 3 है, क्योंकि चर 3 है। ठीक, चलिए क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं, बहुत सिंपल। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको पहले मिटा देते हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग जानते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का बोल रहा है कि गुणांक लिखिए, बहुत ज़्यादा सिंपल, इससे सिंपल नहीं लगता आप कभी पढ़े होंगे ज़िंदगी में। ठीक, चलिए इतना सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है। दूसरा का सॉल्यूशन, दूसरा का पहला क्या है? 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या है? 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इस एक्स स्क्वायर का गुणांक बोल रहा है, यानी कोफैक्टर बोल रहा है, उसका कोफिशिएंट बोल रहा है। ठीक, चलिए देख लेते हैं क्या होता है उसका कोफिशिएंट। 1 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस एक्स। देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है? गुणांक 1 है, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आंसर हो गया मेरा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है? 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। एक्स क्यूब या कुछ भी रहे, या 1 लाख 2 लाख कुछ भी रहे, उसको ध्यान नहीं देना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है तो उसको लिख देना है। एक्स स्क्वायर का पूछा है तो इसके आगे क्या है? -1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के आगे में क्या है? गुणांक में -1 है, यही मेरा एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। चलिए ये हो गया दूसरा। अब देख लेते हैं तीसरा नंबर, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, चलिए इसी जगह देख लेते हैं तीसरा नंबर क्या है? π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में क्या है? π/2, यही इसका गुणांक हो जाएगा। π/2 इसका गुणांक हो जाएगा। चलिए लास्ट नंबर देख लेते हैं। लास्ट नंबर क्या है? √2x प्लस कितना है? -1। √2x -1 है, तो एक्स स्क्वायर की बात तो इसमें है, कर रहे हैं हम लोग, लेकिन एक्स स्क्वायर है नहीं तो अपने से यहाँ कर देते हैं। ठीक, √2 इंटू एक्स -1 इंटू करेंगे जब एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा नहीं, एक्स स्क्वायर क्योंकि है ही नहीं इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा? सिंपली एक्स स्क्वायर जब नहीं है तो 0 हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए ये थी दूसरे नंबर के क्वेश्चन की बात। अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या तो आप लिखिए साथ साथ। चलिए दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या इसको लिख लिए होंगे आप अपने हाथों से। चलिए तीसरा नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर और चौथे नंबर का, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग समाप्ति की ओर चल जाएंगे। एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो जाएगा। चलिए क्या है तीसरा नंबर? 35 घात के द्विपद। क्या बोल रहा है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एकपदी का एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण देने के लिए बोल रहा है कि 35 घात यानी 35 पावर में होना चाहिए, जो कि होना चाहिए द्विपदी बहुपद होना चाहिए, और 100 जब पावर होगा यानी घात, चर का घात जब 100 होगा तो वो होना चाहिए एकपदी होना चाहिए। उदाहरण देने के लिए बोल रहा है। बहुत सिंपल सवाल है, हमको नहीं लगता इससे सिंपल कोई दुनिया में होगा सवाल। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सॉल्यूशन पहले लिख लेते हैं 35 घात वालों का। x टू द पावर 35 प्लस कुछ भी दे सकते हैं, द्विपद बोला है ना, 2 पद,
35 प्लस 4 दे देते हैं। चलिए ये हो गया आपका एक उदाहरण, एक ही बोल रहा है, ठीक। दूसरा आपका बोल रहा है 100 घात वाले का बोल रहा है एक पदी, सिर्फ एक पद देना है 100 घात वालों का, तो ये हो जाएगा x⁴ 100 हो जाएगा। ये हो गया दूसरा। चलिए दोनों का एक एक उदाहरण दे दिए हम लोग। अब देख लेते हैं चौथे नंबर का हम लोग सॉल्यूशन। तीसरा नंबर का सॉल्यूशन यही इतने में हो गया। अब चौथे नंबर का सॉल्यूशन की बात करें तो बहुपद की घात बताना है। जैसा कि हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़े थे, घात निकालने के लिए पढ़े थे, उसी प्रकार हम लोग इसमें भी जानेंगे कि घात कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग पढ़े थे कि हाईएस्ट पावर जो होगा, हाईएस्ट घात जो होगा, मैक्सिमम घात जो होगा, उसको बोला जाता है बहुपद की घात बोला जाता है। तो पहला नंबर क्या है, चौथा का पहला है 5x³ + 4x² + 7x। क्या है, 5x³ + 4x² + 7x। तो इसमें बताना हाईएस्ट पावर कौन है, 2 है या 3 है? 3 है, सबको पता है। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा, = 3। चलिए दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या है 4 - y²। देखिए इसमें हाईएस्ट पावर किसका है, y⁴ है। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगा, बहुपद की घात हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बहुपद की घात। चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्या है, दिख रहा है ना आप लोगों को? तीसरा नंबर देख लेते हैं 5t - √7। बहुपद की घात क्या हो जाएगा इसमें जो घात होगा, हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। कितना है, 1। देखिए t पर पावर देखिए कुछ नहीं है, तो 1 छिपा हुआ है ना, तो यही हो गया मैक्सिमम पावर। चौथा नंबर देख लेते हैं, क्या है 3 है। 3 दिया हुआ है सिंपल, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 को x⁴ लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। x⁴ का मान होता है 1 होता है, तो यानी अधिकतम पावर इस पर कितना हो गया, तो घात उसी को बोला जाता है, घात इसका हो गया 0। ये हो गया चौथे नंबर क्वेश्चन की हम लोगों की कहानी। अब पांचवा नंबर देखेंगे और ये एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.1 फिनिश हो जाएगा। चलिए उसको देख लेते हैं फटाफट। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं और उसको देख लेते हैं, तब तक आप उसको लिखिए। पांचवें नंबर्स को देखते हैं हम लोग। पांचवा नंबर भी इसी तरह जस्ट है। चलिए उम्मीद है कि इसको भी लिख लिए होंगे आप। अब इसको मिटा देते हैं और पांचवा नंबर जो कि लास्ट नंबर क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, हम लोग लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्या इसमें दिखाना है कि 7 दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, जिनमें से बताना है कि कौन रैखिक बहुपद है, कौन द्विघातीय बहुपद है, कौन त्रिघातीय बहुपद है, इनमें से बताना है हम लोग को। बहुत ज़्यादा सिंपल है। हम लोग पढ़े थे, जैसा कि हम लोग क्या पढ़े थे कि जिस चर का बहुपद, क्या बोल रहा है कि हम लोगों को द्विघातीय बहुपद, जिस चर का घात ज़्यादा होगा वो उतना घात का होगा। यानी जैसे 2 अगर पावर रहेगा हाईएस्ट, वो द्विघातीय बहुपद होगा, 3 रहेगा तो त्रिघातीय होगा, और 1 रहेगा तो रैखिक बहुपद होगा। ठीक, चलिए उसी को देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर क्या है, x² + x है। क्या है, x² + x है। इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, देखिए 2 है, हाईएस्ट घात कितना है, 2 है। तो क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद। क्यों होगा, क्योंकि मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। ये क्यों होगा, पता चल गया कि सबसे ज़्यादा घात इसका 2 है। अब दूसरा नंबर क्या है, x - x³। इसमें सबसे ज़्यादा घात किसका है, x⁴ है, तो ये हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद। पद पे ध्यान नहीं देना है, घात पे हम लोगों को ध्यान देना है। त्रिघातीय बहुपद क्या हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद, क्योंकि 3 घात का है, त्रिघातीय हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं हम लोग। क्या है, y + y² + 4 है। हाईएस्ट पावर कितना है, यानी हाईएस्ट पावर मतलब घात होता है, हाईएस्ट घात कितना है, तो ये हो जाएगा द्विघातीय, यानी 2 घात का है, ये
द्विघातीय, पद से मतलब नहीं लेना है, द्विघाती बहुपद, द्विघातीय बहुपद। ठीक, चलिए चौथा नंबर देख लेते हैं क्या है। 4 नंबर, 4 नंबर है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स है। देखिए इस पे कुछ नहीं पावर है तो पावर तो 1 होगा ही घात, तो ये हो जाएगा, अगर एक पावर रहेगा एक घात का रहेगा तो उसको रैखिक बहुपद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रैखिक बहुपद। क्या बोला जाता है? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद बोला जाता है। ठीक, चलिए 5वां नंबर देख लेते हैं। 5वां नंबर क्या है? 3t, ये भी इस पर p घात कितना है? एक ही है, तो ये भी हो जाएगा रैखिक बहुपद यानी लीनियर पोलिनोमियल, रैखिक बहुपद, ये भी रैखिक हो जाएगा। चलिए अब इधर देख लेते हैं 6ठा नंबर। 6ठा नंबर क्या है? आर स्क्वायर, आर स्क्वायर है, कितना पावर है? मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये हो जाएगा द्विघातीय बहुपद। क्या हो जाएगा? द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। चलिए लास्ट नंबर 7 नंबर देख लेते हैं क्या है। 7x टू द पावर 3, हाइएस्ट पावर कितना है? 3 है, तो ये हो जाएगा त्रिघात, त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिघातीय बहुपद। चलिए आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा पढ़ने में एक्सरसाइज 2.1, और अब हम लोगों को एक्सरसाइज 2.2 पढ़ना है अगले वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग पूरा जान चुके हैं, इससे पहले इंट्रोडक्शन भी जान चुके हैं, उसको नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज़ देख लीजिए, उससे होगा कि समझ में आएगा, यही सब चीज़ उसमें बताए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह आप वीडियो में बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड।